उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या खोज लिया है, एक बेहद खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल। खुश होकर उन्होंने उसे खोल दिया और अंदर से निकला एक अजीब अनजान धातु का टुकड़ा। उन्हें लगा जैसे जैकपॉट मिल गया हो, और शुरुआत में वो गलत भी नहीं थे। स्क्रैपयार्ड के मालिक ने जैसे ही उसे देखा तुरंत $2000 ऑफर कर दिया। दोनों ने पैसे उठाए और खुशी खुशी वहाँ से निकल गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। स्क्रैपयार्ड में मजदूरों ने उस मेटल कंटेनर को तोड़ा। अंदर बस कुछ तार, कोई कीमती चीज नहीं, कोई समझ नहीं। फिर रात हुई और सब कुछ बदल गया। वो आदमी देखता है मेटल चमक रहा है, एक अजीब डरावनी नीली रोशनी अंधेरे में फैलती हुई। ये एक चेतावनी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए ये और भी कीमती लगने लगा। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी की घड़ी अब टिक कर रही थी। अगली सुबह जब वो ब्रश कर रहा था, उसे कुछ भयानक दिखाई नहीं दिया। उसके बाल झड़ रहे थे गुच्छों में। उसका परिवार भी उसकी पत्नी समेत वही लक्षण दिखाने लगा। लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसने सोना पा लिया है। वो तो खरीदार भी ढूंढ लेता है, लेकिन अचानक मेटल गायब हो जाता है। उसे नहीं पता उसकी पत्नी ने उसे छुपा दिया है, क्योंकि उसे सच समझ आ गया था ये चीज कीमती नहीं थी, ये खतरनाक थी। वो उसे लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट पहुंचती है, लेकिन डायरेक्टर भी समझ नहीं पाता क्या करना है। वो बस उसे बाहर आंगन में रख देता है, और जैसे ही वो महिला बाहर निकलती है, उसे अचानक तेज उल्टियां शुरू हो जाती हैं। अगले दिन वो वापस नहीं आती। अब डायरेक्टर को भी डर लगने लगा है। उसे नहीं पता वो पहले ही अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। उसकी त्वचा टूट रही है, बुरी तरह से खराब, और वो अकेली नहीं है। पूरा अस्पताल ऐसे मरीजों से भरा हुआ है जिनमें वही लक्षण है। डॉक्टर्स समझ जाते हैं ये कुछ सामान्य नहीं है। वो तुरंत एक न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपर्ट को बुलाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट भी अभी तक नहीं समझ पाता मामला कितना गंभीर है। वो टेस्टिंग मशीन लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट पहुंचता है। जैसे ही मशीन उड़ता है, अलार्म तेज, लगातार, रेडिएशन लेवल हद से ज्यादा। पहले उसे लगता है मशीन खराब है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। महिला की उल्टी जो कल हुई थी वो डायरेक्टर के जूते में लगी हुई थी। वो तुरंत मशीन को चेक कराने न्यूक्लियर इक्विपमेंट कंपनी जाते हैं, और जवाब मिलता है मशीन बिल्कुल सही है। इधर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग फायर डिपार्टमेंट को बुलाते हैं ताकि उस अजीब मेटल को हटाया जा सके। तभी एक्सपर्ट वापस आता है। इस बार रीडिंग साफ है, रेडिएशन आसमान छू रहा है, और आखिरकार सबको समझ आता है ये सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये पूरी इमरजेंसी है।